दोस्तों, एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग पैसा बचाइए, गोल्ड मत खरीदिए, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं खरीद लो भाई, जितना हो सके खरीद लो, हमारी स्टॉक मार्केट रॉकेट बनने वाली है। You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. सबसे पहले तो 10 तारीख को 10 मई को नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बोलते हैं 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे, बट वो शायद 1 साल नहीं 1 दिन बोल रहे थे, क्योंकि 10 तारीख को उन्होंने स्पीच दी और उसके बाद 13 तारीख को ही इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। 12 को बढ़ाई तो 13 तारीख को सीधा सीधा गोल्ड जो था आपका ऊपर खुला कितना, 11,000 रुपए। अब अगर किसी ने 1 लॉट में भी परचेज कर लिया होता तो लाखों रुपए का प्रॉफिट हो जाता। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी रिटेल जनता को प्रॉफिट नहीं कराना चाहते थे, वो चाहते थे किसी और का फायदा हो जाए, शायद किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी हो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने आके बोला कि भाई देश की स्थिति सही नहीं है, हमारा करंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तेल मत खाइए, पेट्रोल डीजल का यूज कम कीजिए, फॉरेन ट्रैवल रोक दीजिए। तो इसका मतलब है हमारे देश की हालात ठीक नहीं है, पैसा बचा के चलिए, मे बी आपको मार्केट के अंदर भी टर्मोइल दिखे। बट दूसरी तरफ आप एक बार डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. ये बोल रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट रॉकेट शिप बनने वाली है। अभी आपको पता है कि ट्रम्प चाइना भी गए हुए हैं, हो सकता है कोई बड़ी डील होने वाली हो। आपको ये भी पता है कि फेड के चेयरपर्सन चेंज हो रहे हैं, केविन वार्श आ रहे हैं और केविन वार्श आके रेट कट कर सकते हैं। तो रेट कट होगा तो फिर मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। बट इन दोनों में से एक ही आदमी तो ठीक हो सकता है, या तो मोदी जी ठीक है या ट्रम्प साहब ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है पॉलिटिशियंस कब से स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन चुके हैं। शायद अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से जो पोस्ट वो कर रहे थे उससे मार्केट हिल रही थी, तो मोदी जी को लगा यार मेरे भी बोलने से मार्केट हिल सकती है, जो कि हिल गई। गोल्ड की तो पूरी मार्केट हिल गई। तो अब हो क्या रहा है, यहां पर एक इन्वेस्टर डिलेमा में फंस चुका है कि सुने किसे, मोदी जी को सुने या ट्रंप को सुने। आपको याद होगा अमित शाह जी ने और निर्मला सीतारमन जी ने भी बोला था कि 4 जून को मार्केट ऊपर जाएगी। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। बट हम सबको पता है 4 जून को क्या हुआ था, मार्केट घुस गई थी। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, वो एक अलग बात है। बट जब पॉलिटिशियंस आके बोलते हैं कि कुछ कर लो, खरीद दो या बेच दो, क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए? चलो अब यहां पर समझते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं पैसे बचाओ और ट्रंप कह रहा है खरीद लो। अब दोनों में से एक ठीक होंगे, कौन ठीक होगा? अब इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो INR को अगर हम अपना देखें, ठीक है, सो डॉलर के कंपैरिजन में आज हमारा रुपया काफी कमजोर हो चुका है। $1 की कीमत हो चुकी है 95.73। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे भाषण देने, जब उन्होंने बोला कि भाई गोल्ड ना खरीदें, 10 तारीख को हमारा रुपया जो था डॉलर के कंपैरिजन में 94.43 पर था। उसके बाद देखिए डॉलर क्या भागा है, मतलब पैनिक क्लियरली मार्केट में दिख रहा है। बट दूसरी चीज है, हमारा रुपया तो कमजोर हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आज अपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो बिना कुछ करे आपका नुकसान हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट में मान लेते हैं 10 लाख थे, तो आज उस 10 लाख की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि 10 तारीख से ही देखो, 10 तारीख को 94 का रेट था, आज 95.73 का रेट है। तो 2% पिछले कुछ ही दिनों में हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो गया है। आपके 10 लाख में से अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू 20,000 रुपए कम हो गई, आपका 20,000 का घाटा हो गया। आपको क्या दिख तो पूरे 10 लाख रहे हैं, बट अब उसकी परचेजिंग पावर इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 9,80,000 है, 10 लाख नहीं है। बट अगर किसी ने डॉलर्स होल्ड करे होते और अब वो INR में परचेज करेगा तो उसका यहीं पर वही 2% या 10 लाख पे 20,000 का फायदा हो गया। तो क्या हम डॉलर होल्ड करें? अगर आप US स्टॉक मार्केट को और इंडियन स्टॉक मार्केट को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी की 1 साल के रिटर्न -4% के आसपास है, बट अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो 37% ऊपर है। अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। इंडिया में आप बैठे बैठे US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे? आप इंडिया में ETF खरीद सकते हो नैस्डैक का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल के लिए कोई भी एडवाइस नहीं है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा।
सो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं मॉन 100 का, ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है। तो अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो भी आपका पैसा बढ़ता। मिनिमम आपका पैसा कितना बढ़ना चाहिए था? आपका पैसा बढ़ना चाहिए था 37%। बट यार ये क्या हुआ, यहाँ पर तो 83% की रिटर्न है। आपको रिटर्न आनी चाहिए थी 37 और यहाँ पर आ गई 83.5% की। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखो हम 14 मई से एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखो हम 14 मई से एग्जाम्पल ले रहे हैं। बट लोग एक चीज भूल जाते हैं कि एक साल में डॉलर का क्या हुआ है। जो एक साल पहले डॉलर 85 का था, अभी 95 है। तो इससे हुआ क्या है, अगर आपने इंडिया में बैठे बैठे यूएस ईटीएफ में पैसा लगाया होता या इंटरनेशनल ईटीएफ में पैसा लगाया होता तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलती। अब आपका सीधे सीधे एक सवाल आ जाएगा, भाई तुझे रिटर्न मिली क्या? तू हमें यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा है, तू बोल रहा है तेरे को ईटीएफ खरीदना चाहिए, तो क्या मैंने खरीदा? भाई आप किसी से भी पूछ सकते हो जो भी आपको बता रहा है। देखो मैं तो आपको काफ़ी सालों से बोल रहा हूँ कि ईटीएफ्स खरीदो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ये मेरा एक वन ऑफ द अकाउंट है। तो अगर आप इस अकाउंट के अंदर देखेंगे तो इस अकाउंट के अंदर कुछ मैंने 24 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, 25 लाख मान लो, और वो हो गई है 50 लाख के आसपास की, 4966 की। तो ऑलमोस्ट 99.5% की रिटर्न है, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। अब आपको हो गया पुराना पोर्टफोलियो होगा तो दिखा रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस 49 लाख में 17 लाख रुपए सिल्वर में इन्वेस्टेड है और 31 लाख रुपीस कुछ मॉन 100 में इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ इन दो में ही पैसा है, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही डाल के छोड़ रखे हैं। तो अगर आप मॉन 100 देखोगे, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 88% की रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट जो नैस्डैक की रिटर्न है वही रिटर्न है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ एक साल की ही मेरी इन्वेस्टमेंट है और मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाय द डिप करता हूँ। तो बाय द डिप में मेरी ऑल्दो बेटर रिटर्न्स है, मैंने एक बार में नहीं खरीदा, बट मैं आपको ब्रेक डाउन दिखाता हूँ। ये मेरी सारी परचेज डेट्स आ जाएंगी, कोई भी आपको 2024 की डेट ही नहीं दिखेगी। जो मैंने खरीदा है, जितना भी मैंने खरीदा है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एलटीसीजी के लिए बस ये क्वांटिटी है मेरे पास और ये सारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वांटिटी है। ये भी अच्छा ब्रेकडाउन दे देते हैं कि टैक्स कितना लगेगा अगर मैं क्वांटिटी बेचूंगा तो। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसे समझाना जरूरी है आपको कि भाई सिर्फ एक साल की इन्वेस्टमेंट्स है मेरी। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी डेट उठा लो रैंडम, जैसे 18 दिसंबर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 17 दिसंबर को मार्केट टूटी होगी। ऐसा कैसे? मेरा बाय द डिप का स्ट्रैटेजी है। तो यूएस की मार्केट 17 तारीख को टूटी, 18 तारीख को हमारा इंडियन मार्केट खुला। सुबह सुबह मैंने देखा कि ईटीएफ डाउन है। तो सिस्टम है ये, अपने आप यहाँ पर, मतलब मैं या मेरी टीम में से कोई भी, हम परचेज मारेंगे। तो 18 दिसंबर मैं आपको दिखाता हूँ, नैस्डैक को ले लो, 17 दिसंबर को मार्केट टूटी होगी। तो ये गिरा 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 गिरा, ये देखो 17 दिसंबर को गिरा, उसके बाद 18 से उल्टा चढ़ना शुरू हो गया। तो 17 को गिरी तो हमारी टीम ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज मार दी, मतलब मैं हूँ या मेरे टीम में से कोई भी हो, परचेज मार देते हैं। अब आपको क्या, ऐसे यहाँ पर गिरा था, जैसे 20 नवंबर था, तो क्या 21 तारीख को परचेज थी? आप यहाँ पर देखो, ये देखो 21 नवंबर को अगेन परचेज है। तो ये जितनी भी डेट्स हैं उसे एक दिन पहले नैस्डैक गिरा होगा। तो बाय द डिप सिंपल से करने से यहाँ पर रिटर्न बनी है। अब ये सेम चीज सिल्वर के लिए भी है। सिल्वर में 135% की रिटर्न है। तो अगर आप सिल्वर पे क्लिक करोगे, होल्डिंग्स पे जाओगे, तो ये सारी की सारी परचेज 2025 की है। ठीक है, कोई भी 2024 की नहीं है, और सारी अभी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है। एनीवेज, सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है रिटर्न बनी, ये इसलिए बनी क्योंकि मैंने इंटरनेशनल ईटीएफ में पैसे लगाए। अब ऐसा नहीं कि मैं इंडियन ईटीएफ में पैसे नहीं लगाता, ये एक अकाउंट है, बाकी अकाउंट्स में इंडियन ईटीएफ में भी है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 1 ये है इंपॉर्टेंट, कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो। जैसे मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूँ, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ फ़ोन की, सो दैट आप लोग भी देख पाएंगे एग्जैक्टली जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे, जैसे मेफैंग है, ये भी एक इंटरनेशनल ईटीएफ है। ठीक है, ये MAHK टेक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट दे आर, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे हैंग सेंग बीज है, सो ये सब इंटरनेशनल ईटीएफ है। ठीक है, स्पेलिंग उसमें थोड़ी सी अलग आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ये सब इंटरनेशनल ईटीएफ्स है जो इंडिया में अवेलेबल है। अब मॉन 100 का तो एग्जांपल आपको मैंने दे दिया। सो मॉन 100 में आपकी नैस्डैक 100 में इन्वेस्टमेंट हो रही थी। सिमिलरली जब मेफैंग है, मेफैंग के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है यूएस के टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। तो गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एनवीडिया, ये सारे स्टॉक्स इसमें आ जाते हैं। अब इसके अलावा टेस्ला वगैरह भी आ जाते हैं। MAHK टेक जो है ये हांगकांग का IT इंडेक्स है और काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस में था, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें आप लमसम या कैसे भी कर सकते हो।
और हैंगसेंग जो है वो भी अगेन हांगकांग का इंडेक्स है। सो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी अब ETFs इंडिया के अंदर अवेलेबल है। सो आपको क्या करना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। आपको मोदी जी की सुननी है या आपको ट्रम्प की सुननी है, मैं कहता हूं किसी भी एक की मत सुनो, दोनों की सुनो। दोनों की कैसे सुनो, अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो क्योंकि इंडियन मार्केट अभी नीचे जा रही है। सो बाय द डिप इसमें करना अच्छा रहेगा अभी, बट साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो शुरू किया जा सकता है जिसमें इंटरनेशनल ETFs आप खरीदना शुरू कर दें और उन्हें धीरे 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 एक्यूमुलेट करें। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो भी फायदा मिलेगा, अगर गिर जाएगी तो हम और खरीदेंगे। सो सेम अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे सो यू विल मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का भी फायदा होगा और जो इंटरनेशनल AI बूम चल रहा है उसका भी फायदा होगा। और मेरे अकाउंट में तो गोल्ड सिल्वर भी होते हैं, तो गोल्ड सिल्वर ने भी जो रैली दी तो इसका भी बेनिफिट हो सकता है अगर आप मेटल्स को भी साथ में रखते हो। तो मेटल के भी ETF अवेलेबल है। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका फेवरेट ETF कौन सा है कमेंट में, और वो जो ETF है वो क्यों आपका फेवरेट ETF है उसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फाइनली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपको फ्री में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। आपको लगभग 500 रुपया मिलता है पर रेफरल का। तो आप मान लीजिए आपने अकाउंट खोला और आपने 5 लोगों को रेफर किया तो आपने 2500 रुपये एक्स्ट्रा एफिलिएट इनकम अर्न कर ली, तो ये भी बेनिफिट है। अच्छा, जो आप कमेंट करेंगे अपना फेवरेट ETF तो हमारी तरफ से जो हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ये हम गिव अवे देते हैं, जो बेस्ट कमेंट होता है उसे। तो आप पूरा डिटेल में बताइएगा कि आपका फेवरेट ETF कौन सा और क्यों है। और अगर हमें आपका कमेंट पसंद आएगा तो हमारी टीम आपको पूछेगी आपकी ईमेल ID और हम आपको जो बुक है हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की आपके घर पे भेजेंगे। पढ़ना जरूर, Amazon पे अवेलेबल है, तो रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ जिन्हें समझ आए कि डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी पैसा लगाना जरूरी है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।